स्नेहल और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आयुर्वेद फॉर यू पे। यहाँ हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उन सब की इजी एक्सप्लेनेशन डालेंगे। तो चलिए फिर समय को और ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है हेत्वाभास। तो हेत्वाभास दो शब्दों से मिलकर बनता है, हेतु और आभास। मतलब हेतु का आभास होना, ठीक है। अगर हेतु अनरिलायबल इम्प्रॉपर हुआ, आभास मतलब क्या होता है, अनरिलायबल या फिर इम्प्रॉपर। तो अगर हेतु अनरिलायबल या फिर इम्प्रॉपर हुआ तो हम साध्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब हम कभी साध्य को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो उसे कहते हैं हम हेत्वाभास, ठीक है। तो हेत्वाभास के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टाइप्स बताए। तो तर्क संग्रह ने हेत्वाभास के 5 टाइप्स बताए हैं, तर्क संग्रह के 5 टाइप्स। उसके बाद चर्क ने 3 टाइप्स बताए हैं और न्याय ने 5 टाइप बताए। तो हम सबसे पहले तर्क संग्रह के 5 टाइप देख लेते हैं। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग स्वव्यभिचार विरुद्ध, देखिए एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग स्वव्यभिचार विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तर्क के अकॉर्डिंग 5 होते हैं। चरक के अकॉर्डिंग प्रकरण साम्य, वर्ण साम्य और संशय साम्य। और न्याय के अकॉर्डिंग स्वव्यभिचार विरुद्ध, प्रकरण साम्य, साध्य साम्य और अतीत काल। तो तर्क ने बताए हैं 5, चरक ने 3 और न्याय ने 5। तो हम इम्पॉर्टेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह देखते हैं। तो हम सबसे पहले तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो गाइज, ये जो हेत्वाभास ये जो टॉपिक है, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ठीक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादातर लोगों को थोड़ा क्रिटिकल लगता है। तो इसे हम मैं अपने हिसाब से जितना इजी करते बनता है मैं इतना इजी करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग वाला टाइप है स्वव्यभिचार हेत्वाभास। तो स्वव्यभिचार हेत्वाभास, इसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। स्वविचार का मतलब यही होता है कि जब हेतु, देखिए यहाँ पे लिखा है, हेतु एंड साध्य डज नॉट को एग्जिस्ट डेफिनेटली और यूनिफॉर्मली। अभिचरण, उसी को कहते हैं हम अभिचरण। जब हेतु और साध्य एक साथ यूनिफॉर्मली को एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर इनडेफिनेटली कर रहे हैं, मतलब कभी प्रेजेंट रहेंगे साथ में, कभी नहीं रहेंगे, तो ऐसे हेत्वाभास को हम कहेंगे स्वविचार हेत्वाभास। तो उसी के 3 टाइप्स पढ़ते हैं, और साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। देखिए, मैंने आप सभी के इजी एक्सप्लेनेशन के लिए जितना मेरे से अट्रैक्टिव बनते हो रहा है उतना मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 टाइप्स पढ़ते हैं स्वविचार हेत्वाभास के, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ठीक है। तो यही पे यही लिखा है कि हेतु एंड साध्य डज नॉट को एग्जिस्ट डेफिनेटली और यूनिफॉर्मली, उसी को हम कहते हैं स्वविचार हेत्वाभास। तो अब इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ड्रग मे एक्ट और मे नॉट एक्ट। मतलब देखो, हेतु और साध्य मे प्रेजेंट मे नॉट प्रेजेंट, तो उसी को हम कहेंगे स्वव्यभिचार हेत्वाभास। तो इसका सबसे पहले होता है साधारण स्वव्यभिचार हेत्वाभास। मतलब साधारण स्वव्यभिचार हेत्वाभास मतलब ऐसा हेत्वाभास जहाँ ऐसा हेतु जो हेतु पक्ष में प्रेजेंट है, सपक्ष में भी प्रेजेंट है और विपक्ष में भी प्रेजेंट है। मतलब ऐसा हेतु, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो पक्ष में भी प्रेजेंट है, सपक्ष में भी प्रेजेंट है और विपक्ष में भी प्रेजेंट है। अभी हमने सद हेतु के जो कैरेक्टर्स देखे थे, उनमें हेतु का होता है पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम और विपक्ष असत्वम। विपक्ष असत्वम मतलब विपक्ष में उससे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो आइडियल हेतु वही होता है जो विपक्ष में प्रेजेंट नहीं रहता है। पर यहाँ पे जब हेतु सपक्ष में भी प्रेजेंट है, विपक्ष में भी प्रेजेंट है, तो विपक्ष में उसे प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए एक्चुअल में, पर यहाँ पे है प्रेजेंट, इसीलिए हम हेत्वाभास कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि ऐसा हेतु कभी साध्य की ओर हमें लेके नहीं जा सकता जो विपक्ष में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही कैटेगरी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है विपक्ष असत्वम की, ठीक है। तो विपक्ष असत्वम की कैटेगरी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, उसीलिए ऐसा हेतु कभी भी हमें साध्य तक पहुंचा नहीं सकता, सही साध्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं हेत्वाभास, ठीक है। तो इसमें साधारण स्वविचार में आएगा जब हेतु पक्ष में प्रेजेंट है, सपक्ष में भी प्रेजेंट है और विपक्ष में भी प्रेजेंट है।
ऐसे हेत्वाभास को हम कहेंगे साधारण स्वविचार हेत्वाभास। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमें सींग बताए हैं। तो अभी सींग, अगर हमने सींगों को हेतु माना, हॉर्न यहाँ पे दिखाया है, हॉर्न यानी सींगों का अगर हमने हेतु माना, तो आप देखिए सींगों का अगर हेतु मान के हमें साध्य क्या करना है, हमें साध्य ये करना है कि गाय के सिर पर सींग होते हैं, इसीलिए वो गाय कहलाती है। अगर हमने ऐसा कहा कि अगर गाय के सर पर सींग है इसीलिए उसे गाय कहते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप देखिए, अगर गाय के सर पर सींग है तो वो सींग तो बैल के भी सर पर रहते हैं, तो वो क्या गाय हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। तो यही होता है कि सींगों का गाय के सर पर होना, ये मतलब पक्ष में होना। ठीक है, सींगों का अगर हमने हेतु माना तो वो गाय के सर पर है, मतलब वो पक्ष में भी प्रेजेंट है। अनदर काउ मतलब दूसरी गाय को अगर एग्जाम्पल माना, मतलब सपक्ष में भी प्रेजेंट है, पर बफेलो के सिर पे भी तो प्रेजेंट है, मतलब विपक्ष में भी तो प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर हेतु हमने सींगों को माना तो वो गलत हो जाएगा, हमें हमारे साध्य तक कभी पहुंचा ही नहीं सकता। इसीलिए उसे हम कहते हैं साधारण स्वविचार हेत्वाभास, मतलब वो पक्ष में भी प्रेजेंट है, सपक्ष में भी प्रेजेंट है और विपक्ष में भी प्रेजेंट है। गाय के सींग अगर सींगों को हेतु मान के चले तो गाय में भी प्रेजेंट है, दूसरे गाय में भी प्रेजेंट है और बफेलो में भी प्रेजेंट है, मतलब पक्ष में भी प्रेजेंट है। देखिए, पक्ष में भी प्रेजेंट है, सपक्ष में भी प्रेजेंट है और विपक्ष में भी प्रेजेंट है। तो अगर गाय के सींगों को हमने ऐसा मानकर, सींगों का अगर हेतु मानकर चला तो हमें हमारे साध्य तक वो कभी नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं साधारण स्वविचार हेत्वाभास। अब उसी की तरह दूसरा भी एग्जाम्पल है शीतत्व। शीतत्व मतलब ठंडापन। ठीक है, तो ठंडापन को अगर हमने हेतु मानकर चला, तो ठंडापन अगर हेतु मानकर चला और आपको ये प्रूफ करना है कि एक पेशेंट आया आपके पास, उस पेशेंट में ठंडापन लग रहा है आपको, तो आपको ये प्रूफ करना है कि उसे वात ज्वर है। अगर ये प्रूफ करना है आपको और आपने हेतु ठंडापन को माना, कि आप अगर बोल रहे हो कि उसे शीतत्व है इसलिए उसे वात ज्वर है, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि कफ ज्वर में भी शीतत्व प्रेजेंट रहता है। तो फिर ऐसा हेतु आपको साध्य की ओर कभी नहीं लेके जाएगा। उसे हम कहते हैं साधारण स्वविचार हेत्वाभास, मतलब पक्ष में भी प्रेजेंट है और विपक्ष में भी प्रेजेंट है, तो ऐसा हेतु को हम कहते हैं साधारण स्वविचार हेत्वाभास। अभी दूसरा है असाधारण स्वविचार हेत्वाभास। मतलब क्या होता है असाधारण स्वविचार हेत्वाभास? मतलब ऐसा हेतु जो सिर्फ पक्ष में प्रेजेंट है, सपक्ष में भी प्रेजेंट नहीं है और विपक्ष में भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऐसा हेतु अगर आपने पकड़ा तो वो हो जाएगा असाधारण स्वविचार हेत्वाभास। मतलब क्या, देखिए, पक्ष में तो प्रेजेंट है पर सपक्ष सत्वम, ये आपकी यहाँ पे कैटेगरी फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि वो सपक्ष में भी एब्सेंट है। तो इसीलिए हम उसे कहेंगे असाधारण स्वविचार हेत्वाभास। इसके एग्जाम्पल में आप फर्स्ट कोविड पेशेंट ले सकते हैं कि जो फर्स्ट कोविड पेशेंट हुआ होगा, मतलब कोविड की केस जब शुरू भी नहीं हुई थी और सबसे पहले जो कोविड का पेशेंट आया होगा, तो ऐसे सबसे पहले कोविड के क्वेश्चन का कोई सपक्ष है रहा ही नहीं होगा ना, कि हम पक्ष तो ले सकते हैं कि वो खुद उसका पक्ष है, हम कोविड के पेशेंट का पक्ष तो ले सकते हैं कि हम वो खुद उसका पक्ष है, पर ऐसे पेशेंट का दूसरा एग्जाम्पल कोई होगा क्या? नहीं होगा, सपक्ष भी नहीं होगा और विपक्ष भी नहीं होगा। तो फिर यही है उसका एग्जाम्पल, उसी के कहते हैं हम असाधारण स्वविचार हेत्वाभास। ठीक है, तो उसी का दूसरा भी एग्जाम्पल उन्होंने बताया यहाँ पे शब्दत्व जाति। अगर हम शब्दत्व जाति को अगर हेतु माना तो वो सिर्फ शब्द में प्रेजेंट रहेगा, मतलब सिर्फ एक ही शब्द वही उसका पक्ष हुआ, शब्द में ही शब्दत्व जाति प्रेजेंट रहेगी। स्पर्श, रूप, रस, गंध इसमें ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसी को हम कहते हैं असाधारण स्वविचार हेत्वाभास, तो सिर्फ पक्ष में प्रेजेंट हो, सपक्ष और विपक्ष दोनों में एब्सेंट हो। तो अभी नेक्स्ट है अनुपसंहारी। अनुपसंहारी स्वविचार हेत्वाभास। अभी अनुपसंहारी का अर्थ है जिसकी कोई उपमा नहीं हो, ऐसी अनुपमा। अनुपमा अनुपसंहारी। ठीक है, अनुपमा मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो, मतलब जिसका कोई दृष्टांत, मतलब ऐसा हेतु कैन नॉट गेट एनी दृष्टांत, मतलब ऐसा हेतु जिसका हम कोई
एग्जाम्पल अलग, दूसरा एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते, दृष्टांत दे ही नहीं सकते। ऐसे हेतु को हम कहते हैं अनुपसंहारी स्वविचार हेत्वाभास। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। प्रमेय मतलब जो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें ट्रू नॉलेज मिलने वाला है, अगर वही सब अनित्य है तो हम अगर हम कहेंगे अगर हम कहेंगे कि इस दुनिया में सभी चीज़ें अनित्य है, मतलब सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सभी जो ज्ञान के विषय है वो सभी अनित्य है, तो उसका कोई हम दृष्टांत दे ही नहीं सकते। तो ये जो क्वालिटी है सद हेतु की, सपक्षे सत्वम, यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए इस हेत्वाभास को हम कह रहे हैं अनुपसंहारी, मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसका कोई दृष्टांत ना हो, ऐसे हेत्वाभास को हम कहते हैं अनुपसंहारी हेत्वाभास। तो अभी दूसरे हेत्वाभास मतलब अलग दूसरे वाले टॉपिक है, दूसरा टाइप है उसका विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऐसा हेतु जो आपको साध्य की ओर ना ले जाए, मतलब साध्य की ओर ना लेके जाके दूसरे ही कोई विरुद्ध जगह पे ही लेके जाए आपको, तो उसको कहते हैं हम विरुद्ध हेत्वाभास। मतलब ऐसा हेतु, देखिए हेतु बिकम्स इनकैपेबल ऑफ प्रूविंग साध्य, मतलब ऐसा हेतु जो इनकैपेबल हो जाए, साध्य को प्रूव ही ना कर सके और आपको साध्य को छोड़कर कहीं दूसरी जगह लेके जाए, विरुद्ध जगह लेके जाए, उसे हम कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। इसके नाम में ही है विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि नेत्रदाह, अगर हम नेत्रदाह को हेतु पकड़े, ठीक है, और हमको हम आप कह रहे हैं आपके पास एक पेशेंट आया, देखिए अब मैं समझाती हूँ आपको सिंपल इसमें, कि आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को नेत्रदाह है, तो आपको ऐसा साध्य करना है कि उस पेशेंट में आपको ये साध्य करना है कि उसको वात ज्वर है, पर और आप हेतु पकड़ रहे हैं उसको नेत्रदाह है इसलिए उसको वात ज्वर है। तो फिर सामने वाला बोलेगा अरे तुम पागल हो क्या, वात ज्वर में नेत्रदाह कैसे हो सकता है, नेत्रदाह तो पित्त ज्वर में होता है। तो फिर वो विरुद्ध ही साध्य को प्रूव कर देगा। ठीक है, विरुद्ध इसको प्रूव चीज़ को प्रूव कर देगा। तो ऐसे हेतु को, जो ऐसा हेतु असिद्ध प्रूव हो जाएगा ना, तो उसी हेतु को हम बोलते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है, एक दूसरा एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ उसका। अगर आपके पास ओपीडी में आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट को आपको ये साध्य करना है उस पेशेंट में कि वात वृद्धि हुई है। ठीक है, पेशेंट में वात वृद्धि हुई है ये साध्य करना है, और आप कह रहे हैं कि अरे पेशेंट ने 2-3 दिनों से मधुर आम्ल लवण कंटिन्यू इनटेक कर रहा है पेशेंट, और इसलिए उसको वात वृद्धि हुई है। तो आपके साथ वाला डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे तू पागल हो गया है क्या, तू बोल रहा है कि मधुर आम्ल लवण है, उसने खाया हुआ है और उसको वात वृद्धि कैसे हो सकते है, उसको तो कफ वृद्धि होनी चाहिए ना। तो फिर यही यही होता है हेत्वाभास में, कि ऐसा हेतु जो आपके साध्य को प्रूव ना कर सके, वो कहीं दूसरी जगह दूसरी इसको प्रूव कर देता है, तो उसको हम कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है विरुद्ध हेत्वाभास का। अब तीसरा टाइप है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास का एक सिंपल मीनिंग यही होता है। सत प्रतिपक्ष मतलब क्या होता है, ऐसा हेतु जो दो पक्षों पे एक साथ प्रेजेंट हो, मतलब एक ही समय पे अगर हेतु दोनों जगह पे, दो पक्षों पे, मतलब एक पक्ष और एक प्रतिपक्ष, दूसरे प्रतिपक्ष पे भी अगर प्रेजेंट हुआ, तो फिर वो हेतु जो होगा वो असाध्य हो जाएगा, वो मतलब हेतु असिद्ध हो जाएगा, मतलब वो हेतु कभी साध्य को अचीव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका एकदम सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया है जो आपका फ्रेंड भी है। ठीक है, आपके ओपीडी में आपके पास एक पेशेंट आया है जो आपका फ्रेंड है, पर वो आया है और वो एक क्राइम कमिट करके आया है। ठीक है, किसी और जगह पे उसने एक क्राइम कमिट किया है, और वो आपके पास आपकी मदद मांगने आपके ओपीडी में आया है। तो आपको उसे बचाना है, या आपको उसे बचाना है, तो आपके पास पुलिस आती है, आप पुलिस को बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब क्राइम हुआ था तब क्राइम के समय टाइम पे ये मेरे साथ था, तो ये क्राइम कमिट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे साथ था। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस आपको एक वीडियो की फुटेज दिखाती है। ठीक है, और वीडियो फुटेज में क्राइम के टाइम पे ये आपका जो मित्र है, ये उस समय उस प्लेस पे प्रेजेंट था, उस पक्ष में प्रेजेंट था। ठीक है, तो फिर
आपका जो बोला हुआ स्टेटमेंट है, आपका जो बोला हुआ हेतु है वो असाध्य हो जाएगा ना। मतलब ऐसा हेतु जब एक साथ दो जगह पे प्रेजेंट हो तो वो कभी साध्य को अचीव कर ही नहीं सकता। तो फिर वही हो जाएगा कि यही उसे इसी को कहते हैं इसी को कहेंगे हम सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। मतलब देखिए, पेशेंट जो आपका फ्रेंड है केम टू योर ओपीडी आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। तो आप उसे आप पुलिस आपको ये कर देगी प्रूफ। तो यही सिंपल चीज़ को हम कहेंगे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। यही आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपका फ्रेंड केम टू योर ओपीडी आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है। तो ऐसा हेतु, मतलब जो हेतु दो एक साथ दो जगह पे प्रेजेंट है वो कभी साध्य को अचीव कर ही नहीं सकता, इसलिए हम उसको कहते हैं सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। ठीक है। यही होता है, दूसरे पे एग्जाम्पल में यही दिया है कि शब्द नित्य है जब वो श्रवण में हो, श्रवणत्वात् में शब्द जो है वो नित्य है और कार्य के रूप में अनित्य है। तो ऐसा अगर हेतु हमने एक साथ दो जगह पे प्रेजेंट है हेतु कि एक एक नित्य के रूप में एक अनित्य के रूप में, तो वो कभी साध्य को अचीव कर ही नहीं सकता। तो ऐसे इसको कहते हैं सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। ठीक है। अभी हम चौथा टाइप लेंगे। चौथा टाइप है असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास, तो इसमें क्या होता है, अगर हेतु है, हमने हेतु ही असिद्ध लिया तो वो कभी साध्य को अचीव कर ही नहीं सकता। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हेतु है, हेतु ही हमने असिद्ध लिया तो वो कभी साध्य को अचीव कर ही नहीं सकता। तो इसका एग्जाम्पल हमने अगर हम देते हैं कि तुम रास्ते से चल रहे हो, रास्ते से चलते चलते ऊपर से धूप आ रही है तो धूप से तुम्हारी शैडो बन रही है, ठीक है, छाया बन रही है। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि एक आदमी चल रहा है, उसकी छाया बन रही है, तो उसकी छाया की स्पीड से उसकी गति का अनुमान अगर आप लगाएंगे तो आपको उसकी गति का अनुमान कभी नहीं लग सकता, क्योंकि आप जिस चीज़ को अपना हेतु पकड़ के चल रहे हो, मतलब छाया, जिस चीज़ को आपने हेतु पकड़ के चल रहे हो वो असिद्ध है। तो अगर आप असिद्ध हेतु से साध्य की प्राप्ति करना चाहेंगे तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो उसी को हम कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास। चलते समय छाया, असिद्ध हेतु जो कि असिद्ध हेतु है, उससे हम हमारे गति का अनुमान लगा रहे हैं तो वो असिद्ध हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है। तो असिद्ध हेत्वाभास के भी तीन प्रकार पड़ते हैं, आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध मतलब आश्रय को ही आप समझना, आश्रय मतलब पक्ष, मतलब हेतु जहाँ पे आश्रित होता है, हेतु कहाँ पे आश्रित होता है, पक्ष में आश्रित होता है। तो वही उसी को हम कहते हैं आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है। तो आश्रय असिद्ध मतलब अगर हमने पक्ष को ही असिद्ध कर दिया, गलत ले लिया, तो उसे हम कहते हैं आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। तो देखिए, आश्रय का ही मतलब होता है पक्ष। ठीक है। तो अगर हम पक्ष को ही असिद्ध पकड़ के चलेंगे तो हम कभी हेतु, मतलब पक्ष को ही अगर हम असिद्ध पकड़ेंगे तो हम हेतु भी असिद्ध हो जाएगा। ठीक है। पक्ष अगर असिद्ध होगा तो हेतु भी असिद्ध हो जाएगा, हेतु बिकम्स असिद्ध। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप कहोगे कि अरे देखो ऊपर आकाश में ये लोटस कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, तो आप बोले, आपका दोस्त बोलेगा अरे पागल है क्या, ऊपर आकाश में थोड़ी ना कभी लोटस आता है, लोटस तो पानी में आता है। तो वही हुआ ना, अगर हाँ पक्ष को ही गलत पकड़ोगे, पक्ष मतलब पानी हो गया इस केस में कि लोटस पानी में उगता है, तो पक्ष हो गया, वो पानी पक्ष हो गया। तो अगर आप पक्ष को असिद्ध पकड़ कर आप आकाश को पक्ष मानकर चलेंगे तो आपका हेतु जो होगा वो भी असिद्ध ही हो जाएगा, इसीलिए उसको कहते हैं आश्रय असिद्ध हेत्वाभास। अभी सेकंड टाइप है स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास मतलब स्वरूप अगर हमने असिद्ध पकड़ा तो अपना हेतु भी असिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे स्वरूप असिद्ध हो जाता है। तो देखिए, अगर आप कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहा कि अरे इसका आवाज़ दिखने में कितना सुंदर है, तो आप अब बोलोगे अरे आवाज़ कभी दिखता है क्या, आवाज़ दिखता नहीं, आवाज़ तो सुना ही देता है ना। तो आपने आवाज़ का स्वरूप बदल दिया यहाँ पे। देखिए, आवाज़ दिखता नहीं है, आवाज़ सुनाई देता है।
ठीक है। तो मैंने अगर कहा कि अरे ये आवाज़ कितना सुंदर दिख रहा है, तो आवाज़ कभी दिखता है? नहीं दिखता है, तो उसका स्वरूप है। अगर हमने गलत पकड़ा तो हेतु भी गलत हो जाएगा। तो यही होता है यहाँ पे, स्वरूप ऑफ साउंड यानी शब्द परसिव थ्रू आइज बिकम्स इम्प्रॉपर। अगर हम आइज से कैसे परसीव कर सकते हैं ना शब्द को, तो उसी को यहाँ पे कहेंगे स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास। देखिए शब्द का स्वरूप गलत पकड़ा हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड टाइप है उसका व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास। देखिए तो फिर इसका इसका अर्थ होगा, एक सेकेंड, व्याप्ति इज नॉट पॉसिबल फॉर हेतु विथ उपाधि। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एक पर्वत है, पर्वत पे धुआं दिख रहा है, तो धुएं से आप अग्नि का अनुमान लगा रहे हैं। ये एग्जांपल कॉमनली आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ आपको पता है कि एक लकड़ी से धुआं कब ज़्यादा निकलता है? जब वो लकड़ी गीली हो, ठीक है। तो अगर एक गीली लकड़ी है तो गीली लकड़ी से धुआं निकलता है ज़्यादा, तो इस धुआं के देखकर हम अग्नि का अंदाज़ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम धुएं से अग्नि का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम धुएं से अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं, वो बराबर हो जाएगा। हम लकड़ी से धुएं का अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लकड़ी, गीली लकड़ी अगर जल रही है तो उसी से धुआं निकलता है ना। तो हम ये धुएं को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि अरे जंगल पे लकड़ी गीली होगी तो उसी की वजह से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, और धुआं है तो धुएं की वजह से अग्नि के प्रेजेंट है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो पर आप अगर ऐसा करोगे कि आप गीली लकड़ी से अग्नि का अनुमान लगाओगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। मतलब व्याप्यत्व असिद्ध यही होगा कि यहाँ पे उपाधि है गीली लकड़ी, इसी का गीली लकड़ी का ही अर्थ होता है उपाधि, ठीक है। तो अगर आप गीली लकड़ी से अग्नि का अनुमान लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि पर्वत पे गीली लकड़ी है इसलिए अग्नि है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो यही होता है यहाँ पे व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास में कि गीली लकड़ी से आप कभी अग्नि का अनुमान नहीं लगा सकते। यही होता है व्याप्ति इज नॉट पॉसिबल फॉर हेतु विद उपाधि। अगर हेतु को उपाधि प्रेजेंट है तो फिर आपकी व्याप्ति पॉसिबल यहाँ पे हो नहीं सकती, जो कहते हैं व्याप्यत्व असिद्ध हेत्वाभास। अभी लास्ट टाइप है इसमें बाधित हेत्वाभास। ये सबसे सिंपल, मेरे हिसाब से सबसे सिंपलेस्ट हेत्वाभास का प्रकार है, ठीक है। बाधित हेत्वाभास मतलब अगर आपका हेतु किसी और प्रत्यक्ष प्रमाण से या किसी और प्रमाण से हो गया कि प्रत्यक्ष हो गया, आप्तोपदेश हो गया, कोई भी प्रमाण से अगर आपके हेतु को कोई भी प्रमाण बाधित कर सकता है या फिर असिद्ध प्रूव कर सकता है या फिर खंडित कर सकता है, तो ऐसे हेतु को आप कहेंगे बाधित हेत्वा, ऐसे हेत्वाभास को आप कहेंगे बाधित हेत्वाभास। इसी का एक सिंपल एग्जाम्पल है कि आपने एक बर्फ़ लिया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बर्फ़ बहुत ठोस होता है तो फिर वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, आपका साध्य ये है कि बर्फ़ बहुत ठोस होता है, तो आपको ये प्रूव करना है फिर वो पानी में डूब जाता है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ भी बोल रहा है, मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें बर्फ़ डाल के देखा प्रत्यक्ष में, उसमें बर्फ़ डाल के रखा और बर्फ़ पानी पे तरंगने लगा। तो आपका क्या कहना था कि बर्फ़ पानी में डूब जाता है। मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से आपके हेतु को खंडित कर दिया, आपके हेतु को बाधित कर दिया, उसी का हमने कहा बाधित हेत्वाभास। इतना सिंपल है। तो यहाँ पे हो जाता है हेत्वाभास का टॉपिक कवर। मैंने अपने हिसाब से जितना इजीली मुझसे एक्सप्लेन हो रहा है उतना इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। इससे आपकी भी मदद होगी और मेरी भी मदद होगी। बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहूँगी। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो भी डाल दूँगी, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पेज का हैंडल भी डाल दूँगी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।